हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील सिंह है और मैं सूरजपुर साउंड संघ का सचिव होने के नाते आप सबको एक सूचना देना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा कि यूट्यूब पे काफ़ी यूट्यूबर्स वीडियो बना के डाल रहे हैं कि सूरजपुर ज़िले में डीजे बंद हो गया है। लेकिन इसका मुख्य कारण कोई नहीं बता रहा है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। उनका कहना ये है कि बड़े डीजे वाले मनमानी कर रहे हैं, छोटे डीजे वाले कहाँ जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे। तो मैं आप सबको इस बारे में बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सूरजपुर ज़िले में डीजे बंद करने का सबसे प्रमुख उद्देश्य ये है क्योंकि हमारे कई सारे डीजे वाले ऐसे भाई हैं जो लाखों का इन्वेस्टमेंट किए हैं। बात सही है, किसी ने ज़मीन बेच के डीजे ख़रीदा है, किसी ने बैंक से लोन निकाल के डीजे ख़रीदा है। लेकिन हमारा उद्देश्य किसी को तकलीफ़ देना या दुख पहुंचाना नहीं है। हमारा डीजे बंद करने का मुख्य उद्देश्य ये है क्या है कि जब हम लोग डीजे बजाने के लिए जाते हैं तो जनरली शादियों में हमारा काम 3 से 4 घंटे का रहता है। हम 3-4 घंटे अपना काम करते हैं और अपना पेमेंट लेके हम अपने घर आ जाते हैं। लेकिन जो ये विसर्जन का काम होता है, विसर्जन के काम में आप मान के चलो कि कम से कम 7 घंटे, 8 घंटे, कई बार 10-10 घंटे का भी काम होता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आप देखोगे कई बार कि किसी गाँव में 3 या 4 गणेश जी की मूर्ति बैठाई जाती है, विसर्जन के लिए 5-5 डीजे भी आते हैं और बाद में ये सारे डीजे वाले आपस में ही कंपटीशन करने लगते हैं, आपस में झगड़ा कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम सब डीजे वाले तो एक ही है ना। ये इन गांव वालों के कहने पे, इन समितियों के कहने पे झगड़ा कर लेते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं। इस सामान का नुकसान होता है अलग, इसकी भरपाई कोई नहीं करता। दूसरी बात, जो सामान लगता है विसर्जन में, अगर आप 4 टॉप 4 बेस का काम कर रहे हैं, अगर आप 6 टॉप 6 बेस का काम कर रहे हैं, अगर आप 8 बेस 6 टॉप का काम कर रहे हैं, फिर भी क्या आप मुझे बताइए, आपको उस हिसाब से बुकिंग का पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता है। आपको समिति वाले कहते हैं चलो 10,000 में कर देना, तेल खर्चा देख लेंगे, ये बहुत सारी बातें आती है। और जो लोग बार बार यूट्यूब पे ये बात कर रहे हैं कि छोटे डीजे वाले कहाँ जाएंगे, छोटे डीजे वाले भूखे मर जाएंगे, वो कैसे काम करेंगे, तो मैं उनको बता दूं कि उनके पास भी काम करने का ये सुनहरा मौका है। क्या है कि बड़े डीजे वाले चलिए मान लेते हैं कि लाइव शो का काम करेंगे, जगराता का काम करेंगे, स्टेज शो का काम करेंगे, बट जिनके पास 2 टॉप 4 टॉप 6 टॉप का सेट रखे हैं वो लोग, उनके लिए मैं बता रहा हूँ बहुत सुंदर उपाय है। उनको क्या करना है कि पंडाल में मान के चले कि 3 दिन 6 दिन 11 दिन 9 दिन गणेश जी की प्रतिमा को बैठाई जाती है। आप अपना 2 टॉप एक पंडाल पे दे सकते हैं। नॉमिनल दिन पे अगर आप 1,000 रुपये में 2 बॉक्स देते हैं, आप गणेश पूजा में आप 2,000 रुपये के हिसाब से आप पर दिन का दे सकते हैं। उसके हिसाब से अगर आपके पास 4 बॉक्स हैं तो आपने 2 बॉक्स एक पंडाल में और 2 बॉक्स एक पंडाल में दे दिया, यानी कि दिन के आपके 4,000 रुपये एक दिन की कमाई है। अगर आपका सिस्टम 10 दिन के लिए भी लगता है तो 40,000 रुपये की आपकी शुद्ध बचत है, जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई मानसिक प्रेशर नहीं है, नहीं किसी गाड़ी का टेंशन है, नहीं जनरेटर का टेंशन है, नहीं किसी रोड शो का टेंशन है। आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। समझने की ज़रूरत है, हम डीजे बंद करने का, हमारा किसी को नुकसान करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। आज इस फैसले के साथ अगर आप खड़े होते हैं तो इससे आपका फ़ायदा होगा। आने वाले समय पे आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छी इज्जत मिलेगी। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? और अगर सहमत है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन या गलत सूचना फैलाई है उन तक सही मैसेज जा सके कि डीजे बंद करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। और भी किसी को अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो अगली मीटिंग जहाँ पे होगी आपको अपने लोकल एरिया में पता चल जाएगा। आप मीटिंग पे आएँ और अपनी एक एक समस्या को पूछ सकते हैं। हम आपके समाधान के लिए बैठे हैं। आपको किसी प्रकार की कोई भी अगर परेशानी है तो उसको सुधारने के लिए हम बैठे हैं, उसको सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। हम किसी भी डीजे वाले को छोड़ेंगे नहीं, वो 1 बॉक्स वाला हो या 40 बॉक्स वाला हो। अगर आप पूरा सेटअप लगाना चाहते हैं, पंडाल के अंदर पूरा सेटअप लगा सकते हैं, वहाँ पे कोई मनाही नहीं है। बात आप समझिए, बस विसर्जन के काम पे हमने पाबंदी लगाई है। जहाँ पे गाड़ी में सेटअप लोड होके जाता है, हमने उस काम के लिए बंद किया है, वो भी मात्र कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश विसर्जन। उसके बाद आप स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हो और उसके बाद आप देखिए आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छा काम मिलेगा और टेंशन फ्री आप काम करेंगे। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। आप अच्छे काम करना चाहते हैं या ये मानसिक प्रताड़ित होकर वैसे काम करना चाहते हैं। धन्यवाद।